Morning students. Today's topic is balancing the chemical equation. How do we balance the chemical equation? Let us study about the methods to balance the chemical equation. Topic is balancing chemical equation. Balancing chemical equation. When a chemical equation is called balanced chemical equation. The first question arises here: when a chemical equation is called balanced chemical equation. A chemical equation in which the number of atoms of each element on reactant side is equal to that on the product side is called balanced chemical equation. For example, iron react to water to form iron oxide and liberated hydrogen gas. In this chemical reaction, left part of this chemical reaction is called reactant and right of this arrow is called the product. This is called reactant and it is called product. When number of atom of reactant side is equal to that of product side, then this equation is known as balanced chemical equation. There are many methods to balance the chemical equation, but in your course only trial and error methods are given to in your syllabus. Trial and error methods are given. This equation we try to balance on the basis of trial and error methods. ट्रायल एंड एरर मेथड्स को हिंदी में बोलते हैं जांच एवं त्रुटि विधि, जिसको आकलन विधि कहते हैं, अनुमानित विधि। मतलब अनुमानित विधि के द्वारा हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे। वैसे तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की तमाम विधियाँ हैं। देयर आर मैनी मेथड्स दैट यू विल बी स्टडी इन हायर क्लासेस, जैसे फ्रैक्शनल इक्वेशन मेथड्स, बैलेंसिंग मेथड्स, आयनिक इक्वेशन मेथड्स. There are 4 types of methods by which we balance the chemical equation. But you will be study these methods in higher level. At your level, you will balance this chemical equation on the basis of trial and error methods. तो चलिए ट्रायल एंड एरर मेथड से हम इस इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं, जिसको अनुमानित विधि कहते हैं। अनुमान लगा के हम कैसे इसको बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले जब हम इक्वेशन को देखो, हिंदी में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप हिंदी में ज़्यादा बेटर समझेंगे। इस पोर्शन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो हिंदी का सहारा लेके मैं आपको समझाने का प्रयास करने जा रहा हूँ। तो दिस इज़ रिएक्टेंट साइड एंड दिस इज़ प्रोडक्ट साइड. Reactant side, all the number of atoms of reactant side, all the number of atoms of reactant side is equal to the all the number of atoms of product side. मतलब रिएक्टेंट की तरफ जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए। अगर दोनों तरफ इक्वल है तो समझ लीजिए कि आपका इक्वेशन बैलेंस है, अदरवाइज बैलेंस नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से कैसे हम बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम जब इस मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जो सबसे इसमें मेन होता है उसको पकड़ते हैं। सबसे पहले हियर इन दिस एग्जांपल आयरन, 3 atoms of iron, product side 3
atoms of iron. Reactant side only one iron, only one iron. Reactant side, तो we write Fe plus H2O Fe3O4 plus H2. प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ आयरन 3, तो इधर भी 3 चाहिए, 3 आइटम्स चाहिए, तो वी राइट 3. आयरन बैलेंस नंबर ऑफ आइटम्स रिएक्टेंट साइड 3 iron, product side is also 3. Now let us see number of oxygen. There are 4 atom of oxygen. यहाँ पे ऑक्सीजन का 4 आइटम है, इधर भी 4 आइटम होना चाहिए, तो इधर भी 4 करते हैं, तो 4 के लिए हम यहाँ 4 लिखेंगे, वी राइट हियर 4. अब देखिए 4 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड, 4 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड, 3 आयरन प्रोडक्ट साइड, 3 आयरन आल्सो रिएक्टेंट साइड. बट नाउ प्रोडक्ट साइड ओनली 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. प्रोडक्ट साइड की तरफ केवल 2 ही हाइड्रोजन का एटम है, और रिएक्टेंट साइड कितनी है, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है. तो इसका मतलब कि अब इधर भी 8 होनी चाहिए, तो यहाँ 8 के लिए हम यहाँ 4 लिख देंगे, 4 लिखेंगे. तो अब देखिए, फिर से देखिए, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड बिकॉज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट साइड. दोनों तरफ का नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो गया. तो यहाँ 3 आयरन रिएक्टेंट साइड की तरफ, प्रोडक्ट साइड की तरफ 3 आयरन, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में, 4 2 जा 8 प्रोडक्ट साइड में, 4 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में, और 4 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में, 4 और 4 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में. तो हेंस दिस इक्वेशन इज नाउ कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन. इस तरह से हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. एक दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ. आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट टू हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 टू फॉर्म सोडियम सल्फेट एंड वाटर. चलिए देखते हैं ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है. नहीं है तो फिर कैसे बैलेंस करेंगे. नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड. तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 1 सोडियम, प्रोडक्ट साइड में 2, तो इसका मतलब बैलेंस इक्वेशन नहीं है. तो फिर बैलेंस करते हैं. सबसे पहले इसी सोडियम को हम पकड़ते हैं. तो 2 आइटम ऑफ सोडियम प्रोडक्ट साइड, तो 2 आइटम ऑफ सोडियम रिएक्टेंट साइड भी होने चाहिए, नेसेसरी फॉर बैलेंस. तो अब यहाँ 2 लिखेंगे, वी राइट हियर 2. नाउ लेट अस सी 2 आइटम ऑफ सोडियम रिएक्टेंट साइड, 2 आइटम ऑफ सोडियम प्रोडक्ट साइड. ओके, क्लियर. प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन प्लस 4 ऑक्सीजन 6. नंबर ऑफ 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड की तरफ 6 ऑक्सीजन हो गई. तो इधर भी 6 होनी चाहिए. तो इधर अभी ये 4 है और ये 1 है, तो 5. इसका मतलब अभी ये बैलेंस नहीं है. हाइड्रोजन को देखते हैं. हाइड्रोजन इधर कितनी है, 2 और ये 2, 4 हाइड्रोजन है, और प्रोडक्ट साइड की तरफ केवल 2 है, तो हम यहाँ 2 लिखते हैं. 2 लिख दिया. तो अब ये 2 2 जा 4 हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड की तरफ हो गई, और रिएक्टेंट साइड की तरफ 2 और ये 2 मिलके 2 2 4 हाइड्रोजन बैलेंस, सोडियम बैलेंस. अब ऑक्सीजन को देखते हैं. 2 ऑक्सीजन इधर है और ये 4 मिलके 6 इधर है, 6 इधर भी होनी चाहिए. तो 4 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड. इसका मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई. अब सल्फर को देखते हैं. 1 सल्फर रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड भी 1 सल्फर है. नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड इक्वेशन. देयर आर मेनी एग्जांपल्स आर गिवन इन योर एक्सरसाइज. ट्राई टू सॉल्व, ट्राई टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. आप ट्राई करिएगा. अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिएगा, फिर मैं आपको बैलेंस करके बताऊंगा. और ये कई बार आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके समझ में आएगा.
क्योंकि ये ट्रायल एंड एरर मेथड से ही आपको सॉल्व करने, बहुत ही इजी मेथड्स है। केवल आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही समझ में आएगा। वीडियो को कई बार देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा।